हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th इंग्लिश और टॉपिक है हमारा द मैन हु स्वेलोड ए स्नेक। सो पेज नंबर 38। आपको याद होगा बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वाई डिड द मैन फॉल ऑन द वाइज मैन्स फीट। तो वो जो आदमी था वो अक्लमंद इंसान के पैरों में क्यों गिर गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द मैन fell on the wise man's feet when he saw the ugly snake in the vomit. He forgot all the curses and beating and called him an angel. ठीक है। सो वो उसके पैरों में इसलिए गिर गया था कि जब उसने देखा कि मुझे वॉमिटिंग के थ्रू क्या निकला, सांप जो है वो बाहर निकला है, तब उसको समझ में आया कि ये मुझे क्यों दौड़ा रहा था और मुझे क्यों मार रहा था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक दैट द वाइज मैन प्रूव्ड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू सेव द मैन्स लाइफ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो अक्लमंद इंसान था उसने एक इंटेलिजेंसी जो है वो प्रूव की है, काबिलियत अपनी प्रूव की है उसको बचा के, और उसका जो और जिस तरह से उसने वो जिस तरीके से उसको वो उसने बचाया, तो क्या वो इंटेलिजेंट था। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द वाइज मैन प्रूव्ड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू सेव द मैन्स लाइफ एज इफ he had told the man about the snake he might have died of fear। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सच में वो उसने अपनी काबिलियत शो की है, इंटेलिजेंसी जो है वो बताई है, दिखाई है। क्योंकि अगर वो शुरू में उसको बता देता कि आपने सांप जो है ज़िंदा वो निगल लिया है, तो इस डर के मारे वो आदमी ऐसे ही मर जाता। ठीक है। और ये बताने की बजाय कि आपने सांप निगल लिया है, वो उसको मारता पीटता रहा, उसको भगाता रहा ताकि उसको वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी उसको हो जाए और सांप जो है वो बाहर निकल जाए। इस तरह से उसने अपनी इंटेलिजेंसी जो है वो प्रूव की। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका लैंग्वेज वर्क। तो यहाँ पे है, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। तो टेक्स्ट वर्ड्स में से हमें जो फ्रेजेस हैं वो लिखने हैं। पहला है, टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटन्ड। इसमें हम लिखेंगे कि किसी इंसान को या जानवर को जब हम डरा रहे हैं, ठीक है, या उसका डर है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे। इसका आंसर ये मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। इसका आंसर हम लिखेंगे स्केयर, SCARE, स्केयर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। बहुत ज़्यादा तादाद में और जो जल्दी से फ्लो अपने बहाव में बह जाता है, चाहे उसको हम वाटर बोलें या जब हम पानी जो है एक गिलास से दूसरे गिलास में डालते हैं तो बिना रुकावट के वो क्विकली दूसरे गिलास में उसको हम पोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोरिंग, POURING, पोरिंग। सी पार्ट है बच्चों आपका, कम्प्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ। जैसे उसने उसका जो माउथ था वो स्टफ्ड कर दिया था, पूरी तरह से भर दिया था। तो इसको आंसर हम लिखेंगे स्टफ्ड, STUFFED, स्टफ्ड। डी पार्ट है बच्चों आपका, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं SPAN, स्पेन। ई पार्ट है बच्चों आपका, टू एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक थ्रू द माउथ। स्टोमक में, हमारे पेट में जितने भी जो भी हमने खाया होता है उसको अपने माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जब हम निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, उल्टी जब, जिसको बोलते हैं VOMITING, वॉमिटिंग। ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे ऑपोजिट्स हैं कुछ यहाँ पे, तो ये हम कल लिखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।